हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बडीज देसी। एंड आज हम जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए यूके में, हम उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिले। और अगर आप जनवरी इनटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर 2022, तो आप वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिए फॉर बिफोर योर एप्लीकेशन। तो आज हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड इट गोज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपको मिनिमम चाहिए ही रहते हैं। तो चलते हैं, चलो आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। So here is the checklist. So the first and the foremost thing is your passport, and I think that's self-explanatory कि अगर आप किसी foreign country में जा रहे हैं तो आपके पास अपनी native country का एक लीगल पासपोर्ट होना चाहिए। एंड मेकिंग श्योर कि उसका एंड डेट इज नो वेयर नियर टू योर एप्लीकेशन व्हेन यू आर मेकिंग इट। तो आपका वो 6 महीने तक मिनिमम उसकी एक्सपायरी डेट अभी वैलिड होनी चाहिए। तो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर ओरिजिनल पासपोर्ट। Okay, and the second would be your 10th and 12th mark sheet. And if you are going for master's degree, then आपका बैचलर्स में आपने जो भी डिग्री किया होगा उसका मार्कशीट लगेगा। तो if you are going for masters, तो आपके पास तीन डॉक्यूमेंट होने चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस academic qualification: 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट एंड बैचलर्स का मार्कशीट। एंड अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो वो उसमें आपका 10th क्लास और 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। ओके, तो एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर अगर आपको अपने कॉलेज से कोई भी ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है तो आप टाइमली निकलवा लीजिए, ताकि वो आप क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। So third comes the financial statements. Now this is not a document but it is a proof. आपको इसको proof करना पड़ेगा कि आपके आपके पास इतना funds होना चाहिए, so that आप किसी भी बाहर country में जाके अपनी living cost और अपनी study cost bear कर सकें। So आपको ये financial statements में दिखाना पड़ेगा, and it can be your personal savings account, your parents accounts, or any of the like liquid amount which can be FDs or RDs। तो FD तो आप समझते ही होंगे, फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आपके अकाउंट में किसी भी तरह से पैसा है तो आपको वो शो करना पड़ेगा। दैट्स हाउ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्क। इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट बट इट इज अ प्रूफ। लाइक आपको उनको दिखाना है कि आप अपना किसी भी फॉरेन कंट्री में लिविंग कॉस्ट और स्टडी कॉस्ट निकाल सकते हैं जितना टाइम का आपका कोर्स होता है। लाइक फॉर इफ योर कोर्स इज फॉर 1 ईयर, तो आपको उनको शो करना पड़ेगा कि 1 साल के लिए आपके पास पढ़ने के, दैट इज योर ट्यूशन फीस, एंड आपको वहां उस कंट्री में रहने का आपके पास इतना पैसा है कि आप वहां पे सरवाइव कर पाएंगे। एंड वो आप अपने पेरेंट्स का पैसा भी दिखा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स लोन भी आप दिखा सकते हैं। और इस पूरी चीज के लिए हम अपनी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको, और मतलब इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ों से क्या क्या सोर्स ऑफ फंड्स दिखा सकते हैं। And the next document would be your letter of recommendation. Like in my case, I would be very honest, I don't think that it was a mandatory document, but yes, I just for the chance मैंने इसको बनवा लिया था। And this can be a recommendation letter, that is any of your previous employers, वो आपका ये लेटर लिख सकते हैं that you are a genuine person, एंड आपने उनके साथ काम किया था जो जो ड्यूरेशन में लेके, एंड इट जस्ट सर्टिफिकेट शोइंग दैट यू आर अ रियल पर्सन एंड आपने पहले काम किया हुआ है। सो दे वुड रिकमेंड यू एज अ पर्सन कि आप आगे किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी फॉरेन
कंपनी के साथ आप लिंक हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाट योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज. एंड ये जरूरी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर ही होगा. इट कैन बी योर एनी ऑफ द टीचर्स. लाइक अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आप अपने किसी 12th की टीचर से लिखवा सकते हैं. एंड इट डजंट हैज अ फॉर्मेट, इट जस्ट लाइक 2 or 3 lines ऑन द इंस्टीट्यूशंस लेटर हेड. एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप अपने बैचलर्स के किसी लेक्चरर से लिखवा सकते हैं. तो इट आई वुड से इट्स नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बिकॉज ये मेरे को नहीं देखा था किसी ने, बट येस फॉर द सेफ साइड मैंने इसको रखा था अपने पास. नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज which is very 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 important for UK, और इसके बिना आप कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते. दैट इज TB टेस्ट. तो आपको इसके दिल्ली में, like if I talk about Delhi, you cannot just step into any of the centers and do this test. Rather आपको there are designated test centers for TB and especially for UK. और वो दिल्ली में 2 जगह पे है. एंड अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा. वन वॉज नियर द साउथ दिल्ली एंड वन वॉज आई थिंक मैक्स हॉस्पिटल. आई एम नॉट श्योर बट आपको मिल जाएगा. तो देयर आर 2 सेंटर्स जहाँ पे से आप अपना TB का टेस्ट करवा सकते हैं. एंड ये आपका टेस्ट नेगेटिव ही आना चाहिए. एंड इफ इन केस गॉड फॉरबिड अगर ये कभी किसी का पॉजिटिव आता है तो देयर आर अदर प्रोसीजर्स दैट दे नीड टू फॉलो, लाइक बाय टिल वो मतलब सेफली प्रूवन नहीं होता. तो एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. एंड ये आपके वीजा एप्लीकेशन से मतलब इट इज वैलिड फॉर 6 months. सो आप मेक श्योर करो कि आप ये उस टाइम पे करवाओ कि आप उसके अगले 6 महीने में ही अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट ये एक्सपायर ना हो, नहीं तो आपको दोबारा करना पड़ेगा. एंड देन कम्स इज IELTS academics. नाउ देर इज अ रूल इन UK कि अगर आपका 12th में 75% से ऊपर नंबर है, सॉरी 70 और 75% से ऊपर नंबर हैं इंग्लिश में, तो आप को IELTS एकेडमिक्स देने की ज़रूरत नहीं है. बट अदरवाइज आपको इसको देना मैंडेटरी है. एंड इसका मार्क्स वेरीज फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज. लाइक it can go from like 5 triple six or like to be honest ये general IELTS general जितना competitive नहीं होता, because it varies like as you go into different universities. तो ये vary होगा, मतलब they have their own needs कि उनको वो कितना IELTS accept कर रहे हैं आपका. तो it all depends on which university you are applying for. And other than that अगर आपका 70% से ऊपर है इंग्लिश में मार्क्स, तो ये मतलब जरूरी नहीं है. देन इट इज नॉट मैंडेटरी till last year, but I'm not sure for this year, like if the rules change. As of now there is no update on this, but let's see like अगर और कोई update आता है क्या. Now the 7th document is like this comes when uh, you are like आपने किसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया है एंड उसके बाद वो they'll send you an offer letter. Like it is a offer letter, like a provisional offer letter. Like there are 2 kinds of offer letters, one is conditional and non-conditional. If it is a conditional, like आपने अप्लाई किया और अगर आपके पास conditional offer letter आया तो उसमें कुछ conditions होंगी और आपको वो वाली कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा. एंड जब वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको नॉन कंडीशन अनकंडीशनल लेटर भेजेंगे, ऑफर लेटर भेजेंगे. उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आपको कुछ फीस भरनी रहेगी कॉलेज में और उसके बाद वो आपको कैश लेटर भेजेंगे. सो ऑफर लेटर इज इम्पोर्टेंट, अनकंडीशनल ऑफर लेटर इज इम्पोर्टेंट so that you can get cash. and इसके लिए आपको मतलब इसलिए ये ऑफर लेटर इम्पोर्टेंट है. एंड देन इज कैश. ऑफ कोर्स कैश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर योर वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि और मेकिंग श्योर कि इसमें कोई गलती नहीं है. तो जब भी आपके पास कैश लेटर आएगा तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि उसमें जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पॉन्सरशिप लेटर दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. तो वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर है, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका कैश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा.
एंड व्हेन, और जब भी आपको कैश लेटर आएगा, और आप एलिजिबल तभी होगे कैश लेटर मिलने के, जब आपने सारा अपना एकेडमिक्स, अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट और वो सारी मैंडेटरी चीजें आपने अपनी कॉलेज को दिखा दिया होगा, उसी के बाद वो आपको कैश लेटर भेजेगा. सो एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक मैंने बहुत लोग का देखा है दैट उनका 10th के मार्कशीट में और उनका पासपोर्ट में अलग अलग नाम होता है, दैट इज द लीगल नेम, वो अलग अलग होता है. तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आपको कुछ एफिडेविट बनवाना पड़ता है कोर्ट से जाके, जो ये प्रूव करता है कि आप एक वही इंसान हैं जो नाम आपका किसी पासपोर्ट में लिखा है, और वही सेम नाम ही के ही इंसान है जो 10th की मार्कशीट पे लिखा है. यू नो राइट, 10th की मार्कशीट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है इंडिया में. तो या दैट्स अ थिंग, और ये हर किसी के लिए नीडेड नहीं है, ओनली फॉर द पीपल हु वुड बी हैविंग सच सिनेरियो. एंड अगला है अकोमोडेशन एप्लीकेशन प्रूफ. अगेन लाइक ये डिपेंड करता है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. लाइक क्योंकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली जब यूके में फॉलो कर रहे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि आप यूके में कहाँ पे जाके रहेंगे, सो दैट दे कैन ट्रैक यू कि आप 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में हैं कि नहीं. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली इन दीज टाइम्स, कि उनको ये देखना होता है. और इसके ऊपर भी हम एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट लोकेटर फॉर्म. तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन we'll come up with new stuff and more interesting and useful stuff in our upcoming videos. Till then, stay tuned, subscribe the channel, like the video, and if you have any comments, do write in the comment section, and all the queries are welcome. So till then, all the best, good luck for your application, and yes, bye bye.